स्वागत करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। सुनने में तो बहुत ही हमें लगता है कि तुलसी का पौधा तो पूजनीय है ही, और सबके घर में अधिकतर हमारे भारत देश में देखा ही जाता है कि तुलसी का पौधा हम लगा लेते हैं कि तुलसी का पौधा अगर रहेगा तो हमारे पे लक्ष्मी माता की कृपा रहेगी। लेकिन अब बात ये आती है कि उसका रखरखाव, कौन सी डायरेक्शन में आपने उसको रखना है और नित्य उसकी पूजा कैसे करनी है कि आप पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हम बहुत जल्दबाजी में कुछ काम कर जाते हैं, लेकिन उसका सही तरीका कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। क्या ऐसा है? आप लोग देखिए कि जिन जिन घरों में बहुत बड़ी बड़ी तुलसी लगी हुई है, क्या वाकई वहाँ पर लक्ष्मी माता का वास है? ऐसा है क्या उन पे रेगुलर लक्ष्मी माता की कृपा बनी हुई है? नहीं दोस्तों, उसके बावजूद भी फर्क आता है, परेशानियां आती है। ऐसा क्यों? अब वो लोग तो पूजा पाठ प्रॉपर कर रहे हैं और बहुत वो कहते हैं हमारी तो तुलसी देखो इतनी घनी है, उसका मतलब कि लक्ष्मी माता की बहुत कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो रही होती है। आइए आज उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। आज तुलसी पौधे के बारे में नहीं, आज हम अपनी कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब आपसे मिलने के लिए आते हैं ना, जब अपनी परेशानियां बताते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपके घर में ऐसा है या कुछ ऐसी बात चल रही है, तो वो चीज़ें निकलती हैं। तो टाइम के साथ मुझे ये चीज़ पता चली है कि घर में तुलसी के पौधे के बाद भी अगर परेशानियां आ रही हैं, वो तुलसी का पौधा हरा भरा है, उसमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब तुलसी का पौधा जलना शुरू होता है, मुरझाना शुरू होता है, उसके पत्ते ब्राउन या पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में एंट्री कर जाती है, दस्तक दे जाती हैं। इसीलिए वो एक इंडिकेशन शो कर रहा होता है। और हम लोग सोचते हैं कि वेदर चेंज की वजह से हो रहा है, शायद पानी ज़्यादा डल गया इसलिए हो रहा है। नहीं दोस्तों, ये एक इंडिकेशन है, ये एक चमत्कारी पौधा है। ये हमारे को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास शुरू हो चुका है। अब आप टाइम रहते अगर उनकी काट कर देते हैं, जो कि मैं ऐसे कितने वीडियोस आपको बता चुकी हूँ, बातें बता चुकी हूँ कि घर की नेगेटिविटी को कैसे काटा जाता है। बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रहते हैं, कैसे हमारे को उनकी प्रोटेक्शन करनी है, अपने घर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आगे आप लोगों के साथ ऐसे बात करूँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे अपने घर को आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी नज़र आएगी अगर आपका घर पॉजिटिव होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हम अपने घर में बिताते हैं, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा ऊर्जाएं हमारे को मिलती है। ऊर्जाओं का वास, नेगेटिविटी का वास हमारे घर के कोनों में होता है। याद रखिए, हमारे घर के कोनों में, बीचों बीच कुछ भी नहीं होता, खाली दीवारों पे कुछ नहीं होता। कोई ऐसी अलमारियाँ जिसके ऊपर कि आपने बैग रखे हुए हैं, पुराने बस्ते पड़े हुए हैं, आप देखेंगे कैसे उन पे नेगेटिविटी बैठी है और वहीं से टाइम टू टाइम आप लोगों पे अटैक करती रहती है और आप लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम बात करते हैं तुलसी के पौधे की। तो तुलसी का पौधा लगा तो लिया, हाथ भी जोड़ लिया उसके आगे, लेकिन लक्ष्मी कृपा नहीं आ रही। अब वजह क्या बनी? वजह बनी आप लोगों की कहीं ना कहीं उसकी देखभाल में कमी आना, उसकी डायरेक्शन गलत होना। तुलसी के पौधे को आप अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। अगर आपकी मेन एंट्रेंस या आपकी बैल्कनी साउथ वेस्ट में पड़ती है और आप ये सोचते हैं कि हम यहाँ लगा दें, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वहाँ पर तुलसी का पौधा हम नहीं लगा सकते हैं। अपने घर के साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में हम तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते दोस्तों, भले ही हमारी वहाँ बैल्कनी पड़ रही हो। आप उसकी प्रॉपर जगह पे लगाइए, किसी काम को ना करिए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। गलती करने से तो उस काम को ही ना करा जाए, कर्म ही ना बनाए जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं बन रही है, तुलसी के पौधे को हम लेके आ गए, गलत डायरेक्शन में लगा दिया, हम तो दिया भी जला रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, घर में आर्थिक स्थिति हमारी डाउन पे डाउन होती जा रही है। अब क्या करें? फिर क्या होता है, हमारा अपने ही पुरानी चीज़ों से, हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उन्हीं से हमारा विश्वास उठना शुरू हो जाता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे साथ तो नहीं हो रहा।
आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को करेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ें चमत्कारी हैं, यकीन मानिए ये चीज़ें चमत्कारी हैं। एक छोटा सा तुलसी का पौधा प्यारा सा जो दिखता है आपको, श्यामा तुलसी रामा तुलसी के नाम से जाने जाते हैं, विष्णु के प्रिय हैं, ये वाकई में ही चमत्कारी एक जीवित चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है और इसको घर के सदस्य की तरह ही रखा जाए। सुबह शाम इनके आगे दिया जलाना, हाथ जोड़ के अपनी मन की बात करना, जो आनंद आता है, जो लोग थोड़ा सा भी तनाव में होते हैं ना, वो तनाव उनके ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और स्प्रे की बोतल में हल्का सा गुलाब जल डाल के उस पर छिड़काव करिए, उसके पत्तों को धोइए जैसे आप अपने कपड़े धोते हैं। हम कितना अपने कपड़ों को धो के इस्त्री करके रखते हैं, है ना, कि बिल्कुल क्रीज बनी होनी चाहिए, हम ऐसे दिखने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये इतनी चमत्कारी चीज़ें कितना कुछ सोचती होंगी, कितनी आपसे बातें करती होंगी? इनको भी आप प्रॉपर वॉश करके धो के अच्छे से सुंदर बना के रखिए, सुंदर से गमले में लगाइए। और हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे को ज़मीन में लगाना कहीं ना कहीं अशुभ फल दे जाता है, क्योंकि वो कुछ और पौधों की जड़ों को भी अपने साथ पकड़ सकता है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, अंदर ही अंदर जड़ें बहुत फैल जाती हैं, तो वो अकेला नहीं फिर रह जाता, उसके साथ और चीज़ों का भी मिलाव हो जाता है जो एक नकारात्मक ऊर्जाएं बना सकती हैं। तो तुलसी के पौधे को गमले में लगाइए, सुंदर से गमले में लगाइए, वो गमला उसका घर होता है। और जैसे हम अपने घर में लाइट्स जलाते हैं, ऐसे ही सुबह शाम थोड़ी वहाँ पर दिया जलाया जाए, अपनी मन की बात करी जाए, उसको प्यार किया जाए, तो आप देखेंगे कितनी अच्छी आप पे विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। और अगर आप सुबह के समय उठ के अगर आप उनको गुड मॉर्निंग करके देखिए, बात मैं ऐसा करती हूँ, सुनने में पागलपंती लगती है, लेकिन करके देखिए कि वो चीज़ें आपसे बात करना शुरू कर देंगी, आपकी परेशानियों को चुटकियों में गायब कर देंगी। सरल सी छोटी सी बात करने में क्या जाता है, ज़िंदगी को खुश बनाइए, सरल बनाइए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, भूल जाइए अपनी परेशानियों को। मेरा मेन मोटिव है आपके दिमाग से परेशानियों को हटाना, आप लोगों को पॉजिटिव करना, स्ट्रॉन्ग करना और अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी रोज़ाना गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को आपके सुधारना। आप लोगों से जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और इस समय में अपने आप को और सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।